रीड करते हैं जी पेज 71 क्वेश्चन 1 सर रीड कर लीजिए क्वेश्चन पेज 71 क्वेश्चन नंबर 17। एडवोकेट दो पार्टनर है फॉर्म में 2:1 की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ये ओल्ड रेशियो। Since both of them are specially abled, sometimes they find it difficulties to run the business on their own. फिजिकली कोई ना कोई इशू है उनके साथ, इसलिए वो काम करने में दिक्कतें आती है, ये बात लिखी हुई है। नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, इग्नोर कर सकते हैं। See, a common friend decided to help them. Therefore, they admit him into partnership for 1/3 share. नया पार्टनर जिसका नाम सीए है 1/3 शेयर के लिए आ रहा है। He brings 60,000 rupees for goodwill. मुझे बताइए इस फॉर्म की गुडविल की वैल्यू कितनी हुई? 1,80,000। हालांकि यूज नहीं, नॉलेज के लिए पूछा, क्योंकि नए पार्टनर का शेयर 1/3 है और ये 60,000 रुपीज लेकर के आ रहा है, मतलब पूरे फॉर्म की गुडविल की वैल्यू डेफिनेटली 1,80,000 होगी। एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल प्रोपोर्शन के हिसाब से जितनी भी बनेगी वो मैं खुद ही कैलकुलेट करनी है, वो भी लेकर के आ रहा है। At the time of admission of CA, balance sheet given, balance sheet के नीचे लिखा हुआ it was decided to reduce। एक पॉइंट करके करते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट में से हम कैपिटल लिख लेते हैं। किस नाम से लिखते हैं इसको? बाय बैलेंस शीट। बाय बैलेंस बीडी 60,000 70,000। अब पॉइंट 1 में लिखा हुआ है स्टॉक की वैल्यू 10,000 से रिड्यूस करनी है। फटाफट बताइए कौन आ रहा है? रिवैल्यूएशन में भी लिखना है और बैलेंस शीट में भी लिखना है। पॉइंट नंबर सेकंड के लिए कौन आ रहा है जी? हैंड रेज करें फटाफट। पॉइंट नंबर सेकंड के लिए कौन आ रहा है जी? हैंड रेज करें फटाफट। पॉइंट 2 आपका हो गया, आपका रिकॉर्ड रख लो। स्टॉक की वैल्यू 10,000 से कम कर दी है सर, असेट की वैल्यू कम होती है तो लॉस होता है, लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में आता है। स्टॉक था कितना? स्टॉक था 46,000 का, 10,000 से कम हो गया तो कितना बच गया? 36,000 का बच गया। बिल्कुल सही कर रखा है यहाँ पर। पॉइंट नंबर 2 में लिखा है प्लांट इज टू बी वैल्यूड एट 80,000। प्लांट किसे कहते हैं सर? वो मशीनरी जो सिर्फ गुड्स बनाने का काम करती है, ऐसी मशीनरी को प्लांट कहते हैं। ये जो पॉइंट नंबर 2 में वैल्यू दे रखी है, ये चेंज वाली वैल्यू नहीं है, ये रिवाइज वैल्यू है, न्यू वैल्यू है। हमेशा न्यू वाली वैल्यू बैलेंस शीट के अंदर आती है। पुरानी वैल्यू 66 और नई वाली वैल्यू 80,000, इसका मतलब प्लांट की वैल्यू 14,000 से बढ़ गई। एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो ये प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है। बिल्कुल सही लिखा हुआ है बाय प्लांट 14,000। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 के लिए कौन आ रहा है? एंट्रेंस करें फटाफट। ऐसा वैसा पॉइंट नहीं है, हिम्मत वालों का पॉइंट। कितना हिम्मत है देखो। पॉइंट नंबर 3 में लिखा है 3,000 रुपए क्रेडिटर के अंदर जुड़े हुए हैं जो अब हमें नहीं देने, तो क्रेडिटर नाम की लायबिलिटी कम हो गई। क्रेडिटर थे कितने? क्रेडिटर 72,000 के थे। 3,000 रुपए हमें क्रेडिटर को नहीं देने, तो क्रेडिटर कितने बच गए? 69,000 के बच गए। फिर क्रेडिटर को पैसे नहीं देने, ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ। अगर लायबिलिटी कम होती है तो प्रॉफिट होता। प्रॉफिट हमेशा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड में आता। अब बारी का पॉइंट 4 में बैलेंस शीट के अंदर गिवन है 40,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट। एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है
कि आधी इन्वेस्टमेंट एडी उठा करके ले गया और बाकी जो बची उसकी वैल्यू 25,000 है। परफेक्ट आंसर है। टोटल इन्वेस्टमेंट देख लीजिए 40,000 रुपए की है। हाँ, ये बची 20,000, ये तो उठा करके ले गया एडी, इन्वेस्टमेंट कम हो गई, एंट्री क्या हुई? एड्यूस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अभी ड्रॉइंग्स अकाउंट इसलिए ओपन नहीं करेंगे हम क्योंकि बैलेंस शीट अभी अभी कंप्लीट नहीं करते इस मार्च को, और फर्स्ट चैप्टर को अटेचमेंट्स करने के बाद हमें फिर नई बैलेंस शीट बनानी है। ड्रॉइंग्स बैलेंस शीट में नहीं आता, लेकिन ये अकाउंट को नहीं करेंगे, डायरेक्ट सेट ऑफ करेंगे। से 210 ये 20,000 की जो बची इसकी नए वाली वैल्यू 25,000 है। 5,000 से वैल्यू बढ़ गई, 5,000 का प्रॉफिट हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड 5,000 और नए वाली वैल्यू बैलेंस। तो डाउट है तो पूछिए इसमें। नया पार्टनर 60,000 रुपीज लाया है प्रीमियम फॉर गुडविल के। ये कौन बच्चा बोर्ड पे कर सकता? कहां पे क्या क्या इफेक्ट जाएगा इसका? हैंड रेज करें। इसी क्वेश्चन में थर्ड लाइन में लिखा हुआ था बैलेंस शीट के ऊपर कि नया पार्टनर 60,000 रुपीज प्रीमियम फॉर गुडविल के लाया। उसे को कहां कैसे कैसे लिखेंगे, ये चैलेंजिंग पॉइंट है, हर क्वेश्चन में पढ़ाता है। देखते हैं कौन कर सकता है। हैंड रेज करें फटाफट। तो एक के बाद रियलिटी बोर्ड पर जरूर एक बार तो आए। ₹60,000 प्रीमियम फॉर गुडविल के कहां कैसे कैसे लिखने हैं बिल्कुल आ जाइए। जितना बोर्ड पर आओगे उतने आपके अकाउंट स्ट्रांग होगी, बेस स्ट्रांग होगा। कैश सर बैलेंस शीट में गिवन था 22,000, नया पार्टनर 60,000 रुपीज ला रहा है तो डेफिनेटली कैश बढ़ेगा, कैश में प्लस होगा। एक काम तो ये करना, इसको आउटर कॉलम में भी नहीं लिखना क्योंकि अभी और अटैचमेंट आ सकती है। उसके अलावा जो 60,000 रुपए नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल के ला रहा है उसको बांटा जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दे रखी तो हम इसको बांटते हैं ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो है 2:1, बांट दिया 60,000 रुपए को 2, बिल्कुल सही कर रखा है। तो आपको सिर्फ दो जगह लिखना है, कैश में बढ़ाना है और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखना, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। नए पार्टनर की कैपिटल निकालने बाकी है, वो सबसे एंड में ही करना पड़ेगा क्योंकि उसके लिए हमें बाकी पार्टनर्स की कैपिटल चाहिए। प्रॉफिट लॉस बांटना है जी, रिवैल्यूएशन में कौन आ रहा है फटाफट से बताइए। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस बांटने के लिए कौन आ रहा है, कहां कैलकुलेट करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, कहां पे लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में कहां लिख देंगे। रिगार्डिंग प्रॉफिट आपको सब कुछ करना है। हैंड रेज करें जी फटाफट। प्रॉफिट लॉस बांटना है रिवैल्यूएशन का, हैंड रेज करें फटाफट। तो क्रेडिट साइड में 3 अमाउंट है, इसका टोटल 22,000 रुपए आ रहा है। डेबिट साइड में सिर्फ एक अमाउंट है जो 10,000 रुपए का है, तो जो डिफरेंस हो गया टोटल का इन दोनों के वो हो गया 12,000 12। क्रेडिट साइड में प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट ज्यादा है इसलिए जो बैलेंस शीट देख रहे हैं वो भी प्रॉफिट ही। तो 12,000 की अपने लॉस लिख देगा किसे ना, प्रॉफिट है। प्रॉफिट बांटा जा रहा है कि 12,000 रुपए का। ये किसमें बांटना है, सैक्रिफाइसिंग के गेनिंग, ओल्ड पार्टनर से।
प्रीमियम फॉर गुडविल के अलावा हर एक आइटम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ती है। 12,000 बांट रहे हैं कि 2/3 1/3, ये आ गया 8,000 और 4,000। सर कैपिटल प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है, कैपिटल क्रेडिट साइड में बढ़ती है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। एडियो में 8,000 और गेट में 4,000। बताओ जनरल क्या हुई, जनरल क्या बताओ जी, प्रॉफिट की जनरल हुई क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट टू रिड्यूस कैपिटल टू गेट्स कैपिटल। तो यहां पर पर्टिकुलर्स के कॉलम में क्या आना चाहिए कि बाय रिवैल्यूएशन, बाकी बिल्कुल परफेक्ट है। प्रॉफिट लॉस बांट दी रिवैल्यूएशन का, बैलेंस शीट की आइटम बची हुई ढूंढते हैं। पहली आइटम है प्लांट, हो चुका है। नेक्स्ट आइटम है फर्नीचर, यहां से दो लाइन छोड़ रहा हूं मैं, फिर लिख रहा हूं क्योंकि यहां पर अभी कैश में प्लस होना वाला है। फर्नीचर 30,000, स्टॉक हो चुका है। लेटर्स 38,000 लेस प्रोविजन 4,000, आउटर कॉलम में 34,000। एसेट साइड में तो सर सिर्फ कैश रह गया है, अभी नए पार्टनर कैपिटल कैश में ऐड होगी, अदरवाइज बैलेंस शीट की एसेट साइड कंप्लीट होगी। चेक कर लेते हैं लायबिलिटी साइड। पहली आइटम थी कैपिटल, कैपिटल तो आनी ही आनी, तीनों की आनी। उसके बाद जनरल तो क्या करें, जनरल के साथ बांट देंगे सर इसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। $12,000 $6,000। उसके बाद बैंक लोन, कोई चेंज नहीं है सर बैंक लोन में, एज इट इज आ जाएगा 18,000। क्रेडिटर्स हो चुके हैं। बैलेंस शीट में जो है लायबिलिटी साइड में सिर्फ कैपिटल रहती है, लायबिलिटी साइड में कैपिटल और एसेट साइड में कैश, दो आइटम मिसिंग है, बाकी कंप्लीट हो चुकी है बैलेंस। हमें कैपिटल नए पार्टनर की निकालनी है, पुराने पार्टनर कैपिटल में कुछ भी नहीं बचा। कैपिटल भी लिख ली, रिजर्व भी बांट दिया, फिर प्रॉफिट लॉस भी बांट दिया, प्रीमियम को गुडविल भी बांट दिया, कुछ नहीं बचा। बैलेंस शीट निकाल सकते हैं इसका। टोटल आ रहा है क्रेडिट साइड का 1,30,000, 20,000 की इन्वेस्टमेंट इसने विड्रॉ कर ली थी, तो कैपिटल बची इसकी 1,10,000। बैलेंस शीट में कैपिटल ऑफ एडिट 1,10,000। टोटल आ रहा है क्रेडिट साइड का 90,000, डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है, तो बैलेंस सीडीपी 90,000। कैपिटल निकालने का कोई ट्राई करेंगे, मुझे आखिरी काम बचा इस क्वेश्चन में। नए पार्टनर की कैपिटल कितनी आएगी कैलकुलेट करना। 3 क्वेश्चन कर चुके हैं हम इसके। प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर के आएगा, पुराने कैपिटल पार्टनर्स के बेस पर नए पार्टनर कैपिटल निकालते हैं प्रोपोर्शनेटली। कौन ट्राई करेगा, जाइए फटाफट। हिम्मत दिखाएं।
वन लैख 10,000 एडयू की और 90,000 गेट की, तो कंबाइंड कैपिटल दोनों की हो गई 2 लाख। नए पार्टनर का शेयर 1/3, तो रिमेनिंग शेयर कितना 2/3। पूरे फर्म की कैपिटल आ गई 3 लाख। कैपिटल आ गई पूरे फर्म की 3 लाख। तो कैपिटल सी की कितनी हुई 3 लाख का 1/3 1 लाख। इसको जरा पोस्ट भी करो बैलेंस शीट में और पार्टनर कैपिटल में। बैलेंस शीट में किधर आएगा, पार्टनर कैपिटल में किधर आएगा। नया पार्टनर कैश लेकर के आ रहा है, कैपिटल के पैसे लेकर के आ रहा है, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। और बैलेंस शीट में कैश में प्लस हो जाएगा। वर्किंग नोट नोट करेंगे, हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ सीएस कैपिटल। वर्किंग नोट नंबर 1, इसकी हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ सीएस कैपिटल। कैपिटल कैलकुलेट करके आएंगे एग्जाम में, वर्किंग नोट में मेन आंसर का पार्ट है। फर्क नहीं। हमें पता है नए पार्टनर का शेयर 1/3 है, इसका मतलब बचे हुए पार्टनर का टोटल शेयर 2/3 है। 2 लाख रुपए का 2/3 के लिए है, तो 1/3 के लिए कितना। तो नए पार्टनर कैपिटल है सर 1 लाख, नया पार्टनर 1 लाख रुपए लेकर के आएगा भाई। इसकी गारंटी बताइए 1 लाख की। वन लाख रुपए जो नया पार्टनर कैपिटल के पैसे लाया है उसकी जनरली ट्राई करें। कैश अकाउंट डेबिट टू सीएस कैपिटल अकाउंट। फॉर्म में कैश आ रहा और कैपिटल बढ़ रही, तो बताइए कि यहां पर क्या लिखना है। बाय कैश कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। क्रेडिट साइड के पर्टिकुलर्स में डेबिट साइड आ। ऑर्डर कॉलम में कितना कैश आएगा जी। टोटल करें बैलेंस शीट का फटाफट। 1 लाख यहां पर आ गया, तो 1 लाख की टोटल में आ जाएगा। 1 लाख की बैलेंस सीडी के सामने, 1 लाख की इस साल इसके टोटल में, इधर भी 1 लाख, इधर 3 लाख। कितना था टोटल 85। 3,87,000। डाउट हो तो पूछें, अदरवाइज फॉर्मेट बनाएं क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। इन्वेस्टमेंट पॉइंट नंबर 4 में लिखा था कि आधी इन्वेस्टमेंट एडिबल है। टोटल इन्वेस्टमेंट 40,000 की, आधी 20,000, बाकी आधी जो बची वो 25,000 रुपए की होगी। बैलेंस में 25,000 की, 20 से 25 की होगी, 5 का फायदा होगा पूरी वैल्यू।
फॉर्मेट बनाया है क्वेश्चन रीडिंग के लिए, पार्ट का नाम है एबीसी। हाँ जी, फॉर्मेट तैयार, करें स्टार्ट। Following is the balance sheet of A and B who share profits and loss. The ratio is 2:2. Old ratio है, profit share ratio इनकी। बैलेंस शीट में एसेट साइड में कोई एक्सपेंस या लॉस या प्रॉफिट नहीं है। लायबिलिटी साइड में दो रिजर्व दिख रहे हैं, जनरल रिजर्व और वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। कुछ भी ना कहा हो सारा रिजर्व बांट देंगे, दोनों के दोनों रिजर्व बांट देंगे। कुछ कहा हो तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट सेपरेट बॉडिंग को एडमिट करते हैं मिस्टर सी को एज अ पार्टनर। पॉइंट नंबर बना जाइए, कौन आ रहा है फटाफट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज करना है 2000 रुपए। पुराना प्रोविजन 1000 था, एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है 2000 रुपए इंक्रीज करो, मतलब नया वाला हो गया 3000। प्रोविजन बढ़ना मतलब हमारे और पैसे बनेंगे फ्यूचर में, ये लॉस है, लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में आता है। प्रोविजन बढ़ना मतलब लॉस होना, लॉस वैल्यूएशन डेबिट में आता है। 1000 रुपए पहले से था, उसने बोला 2000 रुपए बढ़ाओ, तो 3000 रुपए हो गया। 1 में 2 के लिए आ जाए फटाफट, हैंड रेज करें। डेटर पे 30 कैसे लिखे आप? ऊपर 38 नीचे वाले डेटर 12000 के प्रोविजन 1000 रुपए पहले था, 2000 से बढ़ के 3000 रुपए हो गया। आउटर कॉलम में 9 पाओ, ठीक है। 1/8 के लिए बुकिंग कराएं, आपका थर्ड पॉइंट हो गया। लैंड बिल्डिंग को इंक्रीज करना है 18000 रुपीस तक। तो लैंड बिल्डिंग की जो 18000 वैल्यू है, ये नए वाली वैल्यू है, नए वाली वैल्यू बैलेंस शीट में आएगी। पुरानी वैल्यू कितनी है? 8000, तो 8 से 18 हो गई, मतलब इंक्रीज हुई है 10000, प्रॉफिट हुआ है 10000, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड 10000। सही है जी, बिल्कुल। एसेट की वैल्यू बढ़ना, प्रॉफिट वाली बात। थर्ड पॉइंट के लिए आ जाएगी। फोर्थ पॉइंट हो गया आपका। स्टॉक वुड बी इंक्रीज्ड बाय 4000, स्टॉक की वैल्यू 4000 रुपए से बढ़ानी है। अगर एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो प्रॉफिट होता, प्रॉफिट आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय स्टॉक 4000। पुराना स्टॉक कितना था? पुराना स्टॉक 12000 का था, 4000 से बढ़ गया।
और स्टॉक हो गया 16,000 16,000। पॉइंट नंबर 4 के लिए आ जाए, सेम सारे के होंगे अलग होगा। और कोई जी पॉइंट नंबर 4 के लिए पॉइंट नंबर 4 के लिए कोई बच्चा है? वो ट्राई करना चाहता है ये आंसर? अच्छा, जितना आपको समझ में आए उतना ट्राई करेंगे बोर्ड पर, सही हो जाएगा। और कोई आंसर ट्राई करेंगे फटाफट, आते रहें, ट्राई करते रहें। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम, देखो उन्होंने अल्फाबेट चेंज किया, यहाँ पे आर की जगह सी लिखा, क्योंकि रिजर्व बैलेंस शीट में नहीं आएगा। रिजर्व जो है वो खत्म हो चुका है, नई लायबिलिटी बन जाएगी क्लेम के नाम। आप लोग फुल फॉर्म में लिखना वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम, रिजर्व नहीं आता बैलेंस शीट में, क्लेम आता है, तो खत्म कर देंगे। वर्कमैन वाले में कितना आसान है, याद कर लो, फिर सुन लो। जितना एडजस्टमेंट में लिखा हो क्लेम, उसको एज इट इज नई वाली बैलेंस शीट में लिख दो। 2000 रुपये लिखा है 2000 लिख दो, 50,000 लिखा है 50,000। और फिर देखो रिजर्व ज्यादा है कि क्लेम ज्यादा है। इस क्वेश्चन में रिजर्व 5,000 रुपए का और क्लेम सिर्फ 2,000 रुपए का, तो रिजर्व बच गया। रिजर्व तो बांटना तो पड़ता है हमेशा, चाहे कोई भी रिजर्व। 3,000 रुपए का रिजर्व, ये बांटना तो पड़ गया। अगर क्लेम ज्यादा होता सर, मान लीजिए रिजर्व 5,000 है, क्लेम 6,000 होता, तो यहाँ पे तो 6,000 ही आता। जितना क्लेम है 1,000 रुपए की लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ना तो यहाँ पर आता, यहाँ पे आता है 1,000 रुपए। क्लेम ज्यादा हो तो रिवैल्यूएशन में लिख दो, क्लेम कम हो तो रिजर्व बचा हुआ पार्टनर्स में बांट दो। तो तीसरी सिचुएशन है। बाकी मैंने इसी टॉपिक पर स्पेशल क्वेश्चन करवाए रखा है, गवर्नमेंट कॉम्पेंसेशन रिजर्व वाला, उसको भी रिवाइज कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 5 के लिए आ जाइए फटाफट बोर्ड पे। सी ब्रॉट एज हिज शेयर ऑफ गुडविल 10,000। फटाफट से आगे बोर्ड पे कौन आ रहा है, एड्रेस करें। उठो, नया पार्टनर 10,000 मिला रहा है गुडविल के, प्रीमियम को गुडविल क्या को लिखना है सर। बैलेंस शीट के अंदर कैश दिया हुआ है ऑलरेडी 9,000, नया पार्टनर और पैसा ला रहा है प्रीमियम को गुडविल के, ये कैश बढ़ जाएगा, 9,000 में प्लस हो जाएंगे 10,000। प्रीमियम को गुडविल बढ़ता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। अगेन इसको फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दे रखी, ओल्ड रेशियो भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, बांट देते हैं प्रीमियम को गुडविल को। सही है, इसको सिर्फ ऑटोरोल में भी नहीं लिखेंगे क्योंकि कैपिटल अमाउंट भी ऐड होना है, बाकी सब कुछ ओके जी। कैश भी प्लस होगा और कैपिटल बढ़ जाएगी प्रीमियम को गुडविल के नाम से। पॉइंट नंबर 6 कैपिटल प्रोपोर्शनल कैलकुलेट करने वाला पॉइंट सबसे लास्ट में ही हो पाएगा, क्योंकि हमें उसके लिए पुराने पार्टनर से कैपिटल चाहिए होगा। खाली करते हैं जी बैलेंस शीट। पहली आइटम प्लांट एंड मशीनरी नहीं हुआ,
लिख लेते हैं प्लांट एंड मशीनरी 10,000 लिख लीजिए, कोई चेंज नहीं आया इसके अंदर। नेक्स्ट लायबिलिटी हो चुका है, डेटर्स हो चुके हैं, स्टॉक हो चुका है, कैश कैश वाज कैपिटल ऐड होनी है नए पार्टनर की, कैश भी कंप्लीट हो चुका है बाकी डन जी। लायबिलिटी साइड पे देखें कैपिटल आनी है तीनों पार्टनर की, उसके अलावा जनरली तो खत्म हो गया पार्ट दिया हमने, पार्ट असली पार्ट जनरली तो पार्ट 15,000 रुपए को वर्कमैन कॉम्पेंसेशन बांट दिया, उसके बाद बचा क्रेडिटर्स 10,000 कोई चीज नहीं है इसमें। लायबिलिटी साइड में सिर्फ कैपिटल बची है, एसेट साइड में सिर्फ कैपिटल ऐड करनी है, कैश में सिर्फ कैश बचा है, अदरवाइज बैलेंस शीट कंप्लीट। आए फटाफट एवल्यूएशन में प्रॉफिट लॉस के लिए प्रॉफिट लॉस बांटने एवल्यूएशन का पूरा आसान पॉइंट है, बैलेंस शीट दिखा रहा था, कैपिटल में लिखनी है और इवोल्यूशन में लिखनी है, फटाफट एंट्रीज करें जी, पूरा आसान पॉइंट है, आ जाइए। चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा जी आज, अगले संडे को टेस्ट है इसका, प्रिपरेशन चालू रखें। ट्यूसडे को चैप्टर नया स्टार्ट होगा, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। और 3:2 टोटल आ रहा है, क्रेडिट साइड का 14,000, डेबिट साइड का 2,000, तो बैलेंसिंग में कितना आया 12,000 आया जी बैलेंसिंग फिगर। 12,000 को बांट रहे हैं हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3/5 और 2/5। $7,200 पहले वाले का और 4,800 दूसरे वाले। ये प्रॉफिट हुआ है जी, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 7,200 और 4,800 बिल्कुल सही है। अब पुराने वाले पार्टनर्स में कुछ भी नहीं बचा सर, प्रीमियम का गुडविल भी बांट दिया, रिवेल्यूशन प्रॉफिट भी बांट दिया, जनरल रिजर्व भी बांट दिया, बस बैलेंस शीट निकालना है, इसका कुछ नहीं करना। कितना है टोटल 26। नहीं लग रहा आप सही बता रहे हैं, 34 अच्छा लिखा है, कैपिटल आ रही है जी ए की 34,000, बी की बता रहे हैं कैपिटल आ रही है बी की 26,000, नए पार्ट की कैपिटल निकालनी है जी। पॉइंट नंबर 6 में पढ़ें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है सी वुड ब्रिंग इन फर्दर कैश एज वुड मेक हिज कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकालनी है पहले हम, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाली थी, उसका 20% कर देना, 20 उसका शेयर क्यों जानना है, उसमें साफ साफ बोला है टोटल कैपिटल का 20% कर दो, कैपिटल आ जाएगी इसी। तो क्या चाहिए आपको, ये क्वेश्चन में खुद इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि किस हिसाब से हमें पैसा निकालना है। 20% हालांकि इंडिकेट खुद ही कर रहा है कि नए पार्टनर का शेयर 1/5, ठीक है। एंड एस्पेशली फटाफट कौन करके दिखाएगा,
क्वेश्चन बनाया था और बिल्कुल वैसे ही करना है इसमें भी। आठ हजार नहीं, 5 1 बाय 20% भी कर सकते हैं। 15,000 बेनिफिट करेगा। बाय कैश कैपिटल total asset side टोटल कैपिटल जो नया पार्टनर आ रहा है वो 20% ला रहा है। 20% का मतलब 1/5 होता। नया पार्टनर का शेयर 1/5 तो रिमेनिंग बचा 4/5। कंबाइंड कैपिटल क्या साइज 8,000 रुपए, 34,000 पहले वाले की और 26,000 दूसरे वाले, टोटल इसका आ गया 60,000 कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। इसको डिवाइड कर दो कंबाइंड शेयर्स, नए पार्टनर के शेयर 1/5 तो रिमेनिंग 4/5, डिवाइड कर दो 4/5। इस सॉल्व करके आ गया 75,000। ये टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है। क्वेश्चन कहता है उसका 20% कर दो, इसका 20% निकाल लो, 15,000 आया। तो नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है मतलब 15,000, कैश में ऐड करो 15,000 और नए पार्टनर को बता दो भाई कैश 15, टोटल 15, टू बैलेंस शीट 15, टोटल 15। टोटल कैपिटल में कितनी वैल्यू थी फर्म की 75, टोटल 75 भी आना चाहिए इधर पे, टोटल 75 भी आना चाहिए इधर। कैश टोटल कितना आया 34,000। टोटल बताएं बैलेंस शीट का टॉपिक सेम था जो लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। टॉपिक कुछ भी नया नहीं बचा है, बस प्रैक्टिस चल रही है। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो रहे हैं। डाउट हो पूछ सकता है, तो फॉर्मेट बनाए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। चैप्टर आगे सवाल
रेडी करें फॉर्मेट हो गया, रेडी करें क्वेश्चन। पढ़ा जी। रेशियो दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 3:2, नया पार्टनर आता है 1/3 शेयर के लिए 30,000 रुपीज ला रहा है गुडविल के, और एंड सच एन अमाउंट एज हिज कैपिटल सो दैट हिज कैपिटल विल बी इक्वल टू 1/3 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू कंपनी। स्टेट में 1/5 था तो 1/3, सिर्फ इतना चेंज, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम। एसेट साइड में देखिए एक नई एसेट मिलेगी आपको 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ये एसेट होती है, ये इन्वेस्टमेंट होती है। गवर्नमेंट को जब भी पैसों की नीड होती है वो बॉन्ड्स इशू करती है, डिबेंचर की तरह है। एक तरह से गवर्नमेंट हमसे लोन मांग रही है। फॉर एग्जांपल कहीं हाईवे बनाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, कहीं वॉर हो रही है तो डिफेंस बॉन्ड, ये बॉन्ड इशू कर जाती है। 100 रुपये जनरली फेस वैल्यू होती है, आगे इंटरेस्ट का रेट मेंशन होता है। मतलब अगर मैं ये बॉन्ड खरीद लेता हूँ एक 100 रुपये दे करके, तो मुझे हर साल 10 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा, और इसकी मेच्योरिटी कब है ये बॉन्ड के अंदर मेंशन होगी, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, कितना भी हो सकता है। मेच्योरिटी के टाइम में मेरा ओरिजिनल पैसा मुझे वापस मिलेगा, बढ़ करके नहीं मिलेगा क्योंकि इंटरेस्ट तो मिल ही रहा है। तो इस जो पार्टनर्स हैं इनके पास पैसा स्पेयर में था, इन्वेस्टमेंट की खास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, उनको पता लगा गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू कर रही है, तो उन्होंने कुछ पैसे से बॉन्ड्स खरीदे उन्होंने 20,000 रुपये, मतलब उन्होंने लगभग 200 बॉन्ड खरीदे हैं 100 रुपये। नॉर्मल एसेट है, कोई एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी। लायबिलिटी साइड में रिजर्व दे रखा है, इसको बांटना पड़ सकता है अगर कुछ नहीं बोला तो। आते हैं एडजस्टमेंट में, पहला पॉइंट रीवैल्यू स्टॉक एट व्हाटएवर, आ जाइए फटाफट। रीवैल्यू स्टॉक एट 45,000। स्टॉक सर पुराने वाली बैलेंस शीट में दिया हुआ है 50,000 का, और जो पॉइंट नंबर 1 में जो स्टॉक की वैल्यू दे रखी है चेंज वाली वैल्यू है कि नए वाली वैल्यू है? नए वाली वैल्यू। तो नए वाली वैल्यू बैलेंस शीट में आती है। 50 से स्टॉक 45 में रह गया, 5,000 से कम हो गया। स्टॉक की वैल्यू अगर कम हो, एसेट की वैल्यू अगर कम हो तो लॉस होता है, लॉस रीवैल्यूएशन के डेबिट में आता है। तो देख लीजिए स्टॉक लिखा हुआ है रीवैल्यूएशन के डेबिट में 5,000। पॉइंट नंबर 2 के लिए आ जाइए, फर्नीचर वाले पॉइंट के लिए आ जाए फटाफट। बिल्कुल आसान पॉइंट है ये फर्नीचर वाला पॉइंट। लिखा हुआ है डेप्रिसिएट कर दो फर्नीचर को 10% से, फर्नीचर को डेप्रिसिएट कर दो 10% से। एसेट की वैल्यू कम हो रही, डेप्रिसिएशन लग रहा है तो लॉस वाली बात है। 10,000 का फर्नीचर था और उसका 10% हुआ 1,000 का लॉस हो गया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में 1,000, बैलेंस शीट में नई वाली वैल्यू 10 - 1 9। आ जाइए फटाफट मशीनरी के लिए, बिल्कुल आसान पॉइंट आ रहे हैं जी। अगले वाला आप ले लेना, मशीनरी के लिए आ जाइए फटाफट। क्वेश्चन में लिखा है डेप्रिसिएट कर दो मशीनरी को 5% से। तो मशीनरी बैलेंस शीट में गिवन है 1,20,000। 1,20,000 का अगर आप 5% कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 6,000। तो मशीन 120 की थी, 6,000 से डेप्रिसिएट हो गई तो कितनी बच गई? 1,14,000 बच गई। और एसेट की वैल्यू कम होना ये लॉस है, लॉस के केस में रिवैल्यूएशन डेबिट होता है, इसलिए मशीनरी रिवैल्यूएशन डेबिट में लिखिए 6,000। पॉइंट नंबर 3 के लिए कौन आ रहा है? क्रेडिटर में एक लायबिलिटी इंक्लूड है सर 6,000 रुपए की, इस पर कोर्ट केस चल रहा था। हमने केस कर रखा है क्रेडिटर को पेमेंट के लिए, क्वालिटी ऑफ गुड्स बिलो स्टैंडर्ड थी तो हम पेमेंट कम करेंगे, ऐसा चाहते हैं। कोर्ट में डिसाइड हो गया कि 6,000 नहीं, आपको सिर्फ 5,000 रुपए ही देने होंगे। तो 1,000 रुपए से क्रेडिटर नाम की लायबिलिटी कम हो गई,
लायबिलिटी कम होना प्रॉफिट वाली बात, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा 1000। क्वेश्चन में ऐसा कहीं मेंशन नहीं कि पेमेंट हो गई, क्वेश्चन में ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि पेमेंट हो चुकी है। तो बैलेंस शीट में क्रेडिट सिर्फ 1000 रुपए से ही कम हो, 30 के थे 29 के रहे। इसको समझने के लिए को दोबारा देख लेते हैं। टोटल क्रेडिटर 60 के हैं सर, जिनके कोर्ट केस चल रहा है वो 6000 वाले और ये नॉर्मल वाले 24 वाले। कोर्ट में डिसाइड हुआ कि इन लोगों को हम 6000 नहीं सिर्फ 5000 देंगे या नहीं देंगे, इनको 5000 देंगे, इनका कोई कोर्ट केस नहीं, इनको पूरे पैसे देंगे। तो टोटल लायबिलिटी कितनी हुई हमारी 24 प्लस 5 29, बैलेंस शीट में आएगा 29। ऐसे समझ लो या फिर ऐसे समझ लो कि क्रेडिटर 1000 रुपए से कम हो गए, 30 के थे 1 से कम हो गए 29 के रहे। इसको सीधा आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। अब आ रहा है पॉइंट नंबर 4, चैलेंजिंग पॉइंट। ध्यान से रीड करें, एफर्ट लगाएं। सही है। टोटल डेटर जो है वो है 30,000 के। इसमें एक तो है राम 5000 वाला और एक है मोहन 8000 वाला, और बाकी जो बच गए 17,000 वाला। राम का अमाउंट गिवन है, मोहन का अमाउंट गिवन है, बाकी जो बच गए इनसे 1 रुपया नहीं मिलेगा, इनसे मिलेंगे आधे। इनके लिए कुछ नहीं बोला तो पूरे पैसे मिलेंगे। मतलब यहाँ 5000 का लॉस दिख रहा है, यहाँ पे 4000 रुपए का लॉस दिख रहा है, टोटल लॉस 9000 रुपए का दिख रहा है, 9000 रुपए रिवैल्यूएशन के डेबिट। टोटल पैसा कितना लेना है जी? इनसे 0, इनसे 4000, इनसे 17,000, टोटल पैसा मिलेगा 21,000। बैलेंस शीट में 21,000। जितना कम मिल रहा है वो लॉस है रिवैल्यूएशन में। अब बचा हुआ जितना मिलेगा नई वाली वैल्यू वो बैलेंस। बस नए पार्ट में कैपिटल निकालना, उसके बाद सारा काम खत्म हो गया। 3 में गुडविल रह गया, आइए फटाफट 3 में गुडविल गिनिए। 30,000 रुपीस प्रीमियम फॉर गुडविल कितना होगा, एक्सक्लूड करना होगा पार्टनर से। फटाफट आएंगे, कौन आ रहा है? भाई प्रीमियम को बिल बांटा जाता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। नहीं रेशियो दे रखी तो रेशियो में, कैश में। बैलेंस शीट में कैश दिया हुआ 1 लाख रुपए, बैलेंस शीट में कैश दिया हुआ है 1 लाख रुपए। उसमें ऐड कर देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000। बांटा हमने 30,000 रुपीस ओल्ड रेशियो में, 18,000 पर था क्योंकि सैक्रिफाइसिंग गिवन नहीं थी इसलिए ओल्ड में बांटा। तीनों क्वेश्चनों में ऐसे ही करा हमने। बैलेंस शीट खाली करते हैं। कैश हो चुका है, डेटर हो चुके हैं, स्टॉक हो चुका है, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड 20,000 रुपीस, फर्नीचर हो चुका है, मशीनरी हो चुकी है,
सिर्फ कैश रह गया है, कैश में सीए की कैपिटल ऐड होनी बाकी है सर, अदरवाइज कोई भी काम नहीं बचा। लायबिलिटी साइड में आते हैं कि क्रेडिटर हो चुका है, बिल्स पेबल भी लायबिलिटी है, नॉर्मल बैलेंस शीट में लिखेंगे। रिजर्व क्या करें रिजर्व के साथ, बाय जनरल रिजर्व 18,000 और 12,000 बाय जनरल रिजर्व और प्रीमियम प्रोविजन दोनों का अमाउंट सेम था, तो कैलकुलेशन आसान होता है, कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ती। अब लायबिलिटी साइड में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल रह गई है तीनों पार्टनर्स की, उसके अलावा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। एसेट में सिर्फ कैश रह गया और बैलेंस शीट में कैपिटल। आइए फटाफट प्रॉफिट लॉस रिवैल्यूएशन के लिए प्रॉफिट लॉस बांटे रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड में सिर्फ 1,000 रुपए लिखे हुए हैं और डेबिट साइड का टोटल आ रहा है जी 21,000। उसका मतलब डेबिट साइड बड़ी है, लॉस ज्यादा हुए हैं, तो बैलेंस शीट में लॉस ही आएगा। लॉस आ रहा है 20,000 का, 20,000 के लॉस को बांटेंगे हम इन दोनों पार्टनर्स में 3:2 में, 3/5 और 2/5। पहले वाले का आया 12,000 और दूसरे वाले का आया 8,000। बोर्ड पे स्पेस कम है, इनर कॉलम में कैलकुलेशन दिखानी है 12,000 8,000 वाली, आउटर कॉलम में 20,000। पार्टनर्स कैपिटल में लिखो, लॉस जब बढ़ेगा तो पार्टनर्स की कैपिटल घटेगी, कैपिटल घटती है तो डेबिट होती है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखा जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सही है, 12,000 पहले वाले में और 8,000 दूसरे वाले में। पुराने वाले पार्टनर में कुछ नहीं बचा सर, प्रॉफिट ऑफ पार्टनर रिवैल्यूएशन का जनरल रिजर्व बांट दिया, गुडविल बांट दी, कुछ नहीं बचा पुराने पार्टनर में। अब सीधा बैलेंस शीट निकालते हैं। और कितना है रेडी हुआ, 1,59,000 इतनी कैपिटल आ रही थी पहले वाले पार्टनर की। ट्राई करें गेट कैलकुलेशन, 1,41,000 यानी कैपिटल गेट की। कैलकुलेशन चेक करें, ये आ रहा है आंसर। फटाफट आ जाएगी कैपिटल निकालने के लिए नए पार्टनर की। नई पार्टी कैपिटल निकालने के लिए आ जाएगी फटाफट। कौन आ रहा है भाई, एंड्रेस में फटाफट। आगे दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
कंबाइंड कैपिटल दोनों पार्टनर्स की 159 प्लस 141, टोटल का चेक करवा दूं मैं। बच्चों की मिस्टेक बहुत मैंने टेस्ट में क्या देखी है, टोटल कर देते हैं बच्चे इसका। टोटल इसका नहीं करना, हमेशा बैलेंस सीडी का टोटल करना। टोटल आ गया ये 1 लाख, सॉरी 3 लाख टोटल आ रहा है। नए पार्टनर का शेयर 1/3 है, तो रिमेनिंग शेयर हुआ 2/3। 3 लाख को डिवाइड करेंगे 2/3 से, नहीं 2 लाख नहीं आएगा, दोबारा शॉर्टकट नहीं करें। 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2, यह आएगा 4,50,000, 4,50,000। नए पार्टनर का शेयर 1/3 है, 1,50,000, 1.5 लाख। बैलेंस शीट में लिखें लिखते रहें। टोटल हो गया बैलेंस शीट का। भाई कैश अकाउंट कैपिटल में सी की 1.5 लाख रुपए, बैलेंस सीडी के सामने भी 1.5 लाख। टोटल हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था 4.5 लाख रुपए टोटल कैपिटल का फॉर्म बढ़िया नहीं चाहिए, क्रॉस चेक कर सकते हैं। कोई अगर तो हम जो कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर यही आना चाहिए। यहाँ पर बैलेंस शीट पाने पार्टनर को 3 लाख रुपए का, नए पार्टनर का शेयर 1/3, तो रिमेनिंग 2/3, रिमेनिंग वाले से डिवाइड करते हैं इसको। टोटल बताइए क्या कितना हुआ, 280 है। टोटल बताएं बैलेंस शीट का, दोनों साइड का चेक करा तुमने, डाउट तो पूछ सकते हैं जी आज कितना।